राम राम। आपके घर के पानी की टंकी ही आपको धनवान बना रही है। आपके घर की पानी की टंकी ही आपको कंगाल बना रही है। जान लें कैसे। देखिए, पानी की टंकी के विषय में बात करने से पहले एक बात समझें। पानी, जल, नीर, इसका क्या मतलब है। पानी हमारे लिए इतना पूजनीय क्यों है, हमने क्यों नदियों को पूजा है ना। तो ये प्रथाएं आप निभाते चले आ रहे हैं, लेकिन इसके संदर्भ में गहराई से नहीं समझते। देखिए, जो जल है ना, जल का सीधा सीधा संबंध चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा यानी कि चलायमान धन, जो कि आपके जीवन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे ही जल आपको नदियों के रूप में मिलता है, खेतों में जाता है या भूमि के नीचे से जल निकलता है, और उस जल से ही हमारी प्यास भी बुझती है, उस जल से ही खेती भी होती है, बिल्डिंग भी बनती है, और दुनिया का हर कार्य जल के बिना संभव नहीं है। तो जल कहीं ना कहीं धन से जुड़ा है, क्योंकि जल में वह ऊर्जा, वह शक्ति है जो हर चीज की उत्पत्ति कर रही है। 5 मूल तत्व हैं, है ना। तो 5 मूल तत्वों में एक जल है, यानी कि अगर 4 तत्वों को काम करना है तो उनके लिए एक दूसरे का सहयोग जरूरी है। इसी प्रकार जीवन को चलाने के लिए जल का महत्वपूर्ण योग है ना। तो महत्वपूर्ण योग है, तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम जल को हमेशा धन के साथ, यानी कि लिक्विड मनी, यानी कि कैश के साथ जोड़कर देखते हैं। अब आपके घर की टंकी कैसे जिम्मेवार है आपको धनवान व कंगाल बनाने के लिए, बहुत साधारण और सही दृष्टि में समझिए। देखिए, जब खेतों में जल लगता है ना, तो क्या होता है, फसल उपजती है ना, यानी कि हर तरफ लक्ष्मी बिखर जाती है, क्योंकि वह जो फसल है किसान मंडी में बेचता है, धन लेके आता है, अपना जीवन निर्वाह करता है। लेकिन मूल में जाएं तो उस फसल को पकाने में सूर्य भी सहायक है, चंद्र भी जल के रूप में सहायक है। इसी तरह से क्या है, चंद्रमा लक्ष्मी की उत्पत्ति कर रहा है। आपके घर के ऊपर जो टंकियां लगी हैं, मैंने देखा है कई लोगों के मूलतः ये समस्या होती है, या तो उनके घर की टूटियां टपकेंगी या उनके घर की टंकी ओवरफ्लो हो जाएगी। तीसरे नंबर पर उनके घर की टंकी की सफाई वो समय पर नहीं कराएंगे, और टंकी के अंदर गंदी मैल जम जाती है जो कि राहु की होती है। तो यहां पर ये समझें कि अगर आपकी टंकी ओवरफ्लो करती है, पानी बेवजह वेस्ट जाता है, तो आपके घर में धन नहीं टिकेगा। आपकी टूटियां घर की टपकती रहती है तो धन नहीं टिकेगा। आपकी टंकी में काई जमी रहती है, धन नहीं टिकेगा। टिकेगा ही नहीं, बरकत भी नहीं होगी, और धन सही मात्रा में आएगा भी नहीं, और एक दिन ऐसा आएगा आप कंगाली की तरफ बढ़ चुके होंगे। क्योंकि धन के स्वरूप हैं, है ना। अगर लिक्विड चंद्रमा से देखा जाता है धन, तो लिक्विड पानी भी चंद्रमा का है। तो जिसकी भी आप वेस्टेज करेंगे तो उसके तत्वों की कमी हो जाएगी, क्योंकि आपने उसकी दूसरी चीज की वेस्टेज कर दी, है ना। तो उसके कारक तत्व को नष्ट कर दिया, जल को नष्ट कर दिया, जो आगे जाके परिवर्तित होना था आपके लिक्विड कैश में। एक दृष्टिकोण यह है कि घर की टूटियां ठीक करें, टंकी ओवरफ्लो ना होने दें, टंकी समय पर साफ कराएं, क्योंकि गंदगी जम गई तो वैसे ही चंद्रमा राहु के प्रभाव में आ जाएगा और धन का नुकसान होगा। तीसरे नंबर पे आपने जल वेस्ट नहीं करना है। कहीं पर नल खुला हुआ नजर आता उसे तुरंत बंद करें, है ना। और अपने लिए जो पानी आप यूज करते हैं ना, उसको भी कम से कम मात्रा में करें, क्योंकि आपके हिस्से का जल, आपके हिस्से का धन, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। जितना आप जल को वेस्ट करेंगे उतना आपकी जिंदगी में धन कम होगा। जितना आप, है ना, जल को स्वच्छ रखेंगे, बचाएंगे, उतना ही आपके जीवन में धन बढ़ेगा, क्योंकि मूलतः ये दोनों एक ही स्वरूप है, ठीक है ना।
तो यहां पर उसने फिर उधर से कन्वर्ट होके धन के रूप में आपके तरफ आना है। तो आप पिछले 30 40 50 साल अगर हम इंसान के जीवन शैली की तरफ ध्यान देते हैं ना, तो उस समझदार बेवकूफ इंसान ने, है ना, क्या किया है इन सालों में? सबसे ज्यादा अगर कुछ व्यर्थ किया है तो वो जल है ना। धरती का जल भी व्यर्थ किया है, आसमान के जल को भी व्यर्थ किया है, नदियां जो आ रही हैं उसके जल को भी गंदा किया है। तो हम आज जागरूक हो जाएं, ठीक है ना। ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को समझेंगे तो आपको आनंद भी आएगा, और जब इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और मजा आएगा, जब आपको अनुभव प्राप्त होंगे। देखो, जल की वेस्टेज ये भी दर्शाती है कि आपके ऊपर मानसिक तनाव और डिप्रेशन भी आ सकता है, ठीक है ना, और एक चिड़चिड़ेपन का भी शिकार हो जाते हैं। मैं हमेशा सड़क पर चलते हुए कोशिश करता रहता हूं कि जो नल खुला है उसे बंद कर दूं, है ना, और कम से कम पानी में स्नान करूं। पानी पीने को जो अनुकूल है, जो हमें वैद्य डॉक्टर बताते हैं, उतना पानी जरूर लूं और उन नियमों से लूं, ठीक है। और बाकी सब कार्यों में जल का कम से कम इस्तेमाल करूं। आप करके देखिए, आप खुद कमेंट करेंगे कि आपके घर के जो हालात हैं बदलने शुरू हो गए। देखिए, ज्योतिष को ये समझना है, ये कोई चमत्कारी विद्या नहीं, ये लाइफस्टाइल है। ये नेचर के साथ, ये ईश्वर के साथ, ये कुदरत के साथ जुड़ने का एक माध्यम है ना। तो ज्योतिष के नाम पर कई लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं, कई लोग उन्हें भ्रमित कर देते हैं, और कई लोग गलत लोगों की एडवाइजरी से अपने जीवन में ज्योतिष के वो अनुभव तो कर नहीं पाते, उसके बारे में अलग धारणाएं, और फिर उसके जो अनुभव प्राप्त करते हैं, हमें तो ज्योतिष से कोई लाभ ही नहीं हुआ आज तक, ये ज्योतिष विद्या के बारे में बुरा भला कहते हैं। देखिए, ज्योतिष के संबंध में एक बात याद रखिए, ज्योतिष हमेशा हमेशा ईश्वरीय विद्या है, समझिएगा। ज्योतिष ने दिन रात की गणना की, ज्योतिष ने दिन रात के नाम निर्धारित किए। अंग्रेज जो अपने आप को समझदार कहते हैं ना, ये मूर्ख विद जितनी देर तक भारत में नहीं आए थे, उनका जहाज नहीं बना, उनका टेलीफोन नहीं बना, है ना, और बाकी जो साइंस ने तरक्की की नहीं बनी थी चीजें। तो भारत में ट्रैवल करने के बाद, यहाँ की विद्या उठाने के बाद, यहाँ के लोगों से मीठे बन के सब कुछ ले जाने के बाद उन्नति हुई। तो हम क्या करते हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो हमको फॉलो करके गए हैं, सिर्फ लेबल अपना लगाया। तो ये चीजें हमने समझनी है कि हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है, और ज्योतिष के अनुसार ही दिनों की गणना हुई है, दिनों के नाम पड़े हैं, लोगों ने बाद में अपने नाम पर बदल लिए। संक्रांति, जिसे हम पंजाब में संग्रांद कहते हैं, ये क्या है? सूर्य जब राशि बदलता है, तो इसके आधार पर ही तो ये गणना है। तो कहां पर ज्योतिष नहीं है? ज्योतिष हर चीज में शामिल है, बस आप आंखों पर पट्टी लगा के बैठे हैं, आपको समझ नहीं आएगा। या तो फिर ये गणनाएं सारी बंद कर दें और अपने हिसाब से दिनों के नाम तय करें, अपने हिसाब से सूर्य की संक्रांति ना बनाएं। सब कुछ ग्रहों के अनुसार चलता है। कर्म तभी आपके फलीभूत होते हैं जब आपने ग्रहों को अनुकूल रखा हो। अच्छे ग्रहों वाले उसे खराब करके बर्बाद हो जाते हैं, और बर्बाद हुए लोग उन्हें अच्छा करके ठीक मुकाम पर पहुंच जाते हैं। इंसान कम से कम अपनी जिंदगी के 15 से 20 साल देने के बाद, वो भी रिसर्चर हो, लालच उसके मन में ना हो, तभी बन पाता है, नहीं तो कच्चा बर्तन रहता है, ठीक है ना। तो ये चीजें समझनी है। ज्योतिष को करने वाले गलत हैं, ज्योतिष गलत नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, उसका कोई ऐसा संबंध नहीं है कि वो जात का पंडित है या वैसे पंडित हैं। हाँ, कर्म पंडित वाले होने पड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी जाति को निर्धारित करेंगे, मैंने कोई जात पात नहीं बनाई है। बस इस बात को समझना, कर्म पंडित वाले होने चाहिए। नाम पंडित रखने से कुछ नहीं होगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, ठीक है ना। तो यहां पर हम एक बात को समझें कि हमने अपना मूल पकड़ना है। मूल पंच तत्वों का बैलेंस है, मूल 9 ग्रहों का बैलेंस है। जिंदगी को किस ढंग से चलाना है, किस तरह से मैनेज करना है, ऐसी सोच नहीं रखनी
कि मैं एक वस्तु उठा के यहां से वहां रखूंगा मेरी किस्मत बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। कुछ समय चलेगी फिर नष्ट हो जाएगी। ऐसे लोग कमेंट करें जिन्होंने ऐसे हरकतें की हैं। जितनी देर तक आप अपने कर्म की गंदगी उठाकर बाहर नहीं फेंकोगे और सुगंधित कर्म अंदर नहीं लेके आओगे, तब तक जीवन सुगंधित पुष्टिवर्धनम नहीं होगा। वो शिव जी महाराज का महामृत्युंजय मंत्र है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो पुष्टि तभी आएगी जब आप शिव को समझोगे, जानोगे, उनके साथ जियोगे, सृष्टि के साथ तालमेल बनाओगे, सनातनी बन जाओगे। ये याद रखना, सनातनी का मतलब है उस मूल तत्वों से ईश्वर के साथ तालमेल बनाना, ना कि धर्म के चक्कर में पड़ के, जातिवादी के चक्कर में पड़ के लोगों का कत्लेआम करना, नफरतें फैलाना, एक दूसरे से झगड़ना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना और अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करना, चाहे वो कोई भी हो। सभी समान हैं, सभी एक मूल हैं, एक ही पिता की औलाद हैं, तो ऊंच नीच कहां से, ये बात समझनी है। हमें सुख लेने के लिए, सुखमय बनने के लिए पहले इंसान बनना है। जाति ना कभी थी, ना है, ना होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने विभाजित किया है आपके कर्मों के अनुसार। आपको यह बात समझनी है। मेरी बात पे यकीन ना हो तो गीता मां को पढ़ लीजिए, गीता, भगवत गीता, ठीक है ना। बस इतना ही कहना था। पानी को बचाएं, आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव होंगे। माता रानी की कृपा से ही आपको इन उपायों का लाभ होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।